हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जिसमें एडवर्टीजमेंट निकाली है वैकेंसीज के लिए। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेक्टर 26 चंडीगढ़ में है ये। और ये इंस्टीट्यूट जो है इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने निकाली हैं जैसे देख रहे हो, सीनियर प्रोड्यूसर, एस्टेट ऑफिसर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्नीशियन। और ग्रुप सी में देखिए टेक्नीशियन के बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5, लेवल है 4। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट 13 हैं और लेवल है 2। 4 लेवल जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का होता है वही है, और लेवल 2 अब जानते हैं क्लरिकल होता है। इसमें इन्होंने लास्ट डेट दी है 16 दिसंबर, और हम इसकी अब आगे और डिटेल्स देखेंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ is one of the 4 national institutes established by Government of India in the year 1967 for the overall development of technical education in the country in general and the North region in particular. So it is an autonomous organization registered under the Societies Registration Act, managed by a board of governors. इसमें वैकेंसीज और तरह की भी हैं, लेकिन हम रेलिवेंट वैकेंसी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 5 वैकेंसीज हैं, यूआर की 4 हैं, एक ओबीसी की है, लेवल 4 जैसे मैंने पहले बताया था। और रिक्वायरमेंट है इसमें 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन विल बी 65 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 75 मिनट्स हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर। ये याद रखिएगा, इन्होंने मैनुअल टाइपराइटर लिखा है इसमें। और 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। अब मोस्ट प्रोबेबली तो कंप्यूटर पर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों मेंशन कर दिए हैं क्लैरिटी के लिए। और एज इसमें रिक्वायर्ड है 18 to 27 ईयर्स। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर इज नो एज लिमिट फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें 13 वैकेंसीज हैं, यूआर 8, ओबीसी 3, एससी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1, लेवल 2 है। इसमें चाहिए पास्ट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड हैविंग मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। देर इज नो एज लिमिट फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सो फार एज एज इज कंसर्न। नेक्स्ट है सर्विस कंडीशंस, इसमें यही लिखा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पे स्केल और अलाउंसेस दिए जाएंगे एज अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी हैं। और उसके बाद है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 16 दिसंबर। लिंक दिया है उन्होंने वेबसाइट का। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देखिए, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ₹750। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड पे द एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच पोस्ट। नो फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC, ST, persons with disabilities and women candidates. Applications without fee will be summarily rejected. एज लिमिट इन्होंने फिर यहाँ पर रिपीट की है, जैसा आप देख रहे हैं, एज लिमिट एज ऑन 16 दिसंबर 2022। स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन विद रिगार्ड टू अपर एज लिमिट इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। देयर इज नो एज बार फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। उसके बाद candidates have to apply online only. Number of posts can be increased or decreased. The link will be closed immediately after 5 p.m. on 16th December. And candidates should upload scanned copies of the following documents. ये आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी अप्लाई करें इसको ध्यान से पढ़ लें।
इसमें इन्होंने दिया है क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2. रिटन टेस्ट शैल बी फॉलोड बाय ट्रेड टेस्ट. Only first 75 candidates for 5 posts on the basis of written test will be called for document verification and trade test. Weightage to the various components of the written test for the post of stenographer grade 2 is as under, जिसमें उन्होंने ऑफिस प्रोसीजर दिया है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इनकी वेटेज सामने दिखाई गई है. Trade test will be of qualifying nature and will not carry any marks. If a candidate fails to qualify the trade test, her name will be removed from the merit list. The final merit list will be based on written test marks subject to qualifying in trade test. Next देखिए criteria for screening and selection for junior secretariat assistant. Written test shall be followed by trade test. Only first top 130 candidates on the basis of written test will be called for document verification and trade test. वेटेज भी इन्होंने जैसे स्टेनोग्राफर के लिए बताई है, इसमें सब्जेक्ट वाइज उन्होंने वेटेज बताई है. और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इनका भी सेम. और इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट, her name will be removed from the merit list, and the final merit list will be based on written test marks subject to qualifying in trade test. और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है, all the applicants will be allowed to appear in the written test. It is in the interest of the candidates that they should satisfy themselves regarding the eligibility requirements before applying for any of the post. During document verification, if the candidate fails to prove her eligibility, then her name will be removed from the list and all her claims will be forfeited and no refund of any kind will be permitted. All the applicants will be required to appear for written test to be conducted for each category of post. Only candidates who qualify the written test and are placed in the merit will be called for document verification and trade test. इस पेज पर जनरल कंडीशंस हैं और कुछ रिपीट की हैं, सिर्फ 25 नंबर लास्ट में जो है वो हम देख लेते हैं. The written test for all the posts will comprise following components. The written test for all the posts will be MCQ, multiple choice questions type, where the candidate will have to mark the correct, most relevant choice out of the given choices. There will be 100 questions in each written test. Total duration of the test will be 2 hours. There will be separate question paper for each of the posts: senior producer, estate officer, senior library information assistant, technician, stenographer grade 2 and junior secretariat assistant. तो ये इन्होंने पहले क्लियर कर दिया, सबका अलग अलग बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन उस हिसाब से होगा एग्ज़ाम. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको. अच्छा एनवायरनमेंट होगा. गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, मिनिस्ट्री के अंडर है. और जो भी एलिजिबल हैं, और कोई ज़्यादा इसमें उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, सिर्फ आपकी जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है वही मांगी है, कोई ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं मांगे. और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी एलिजिबल हैं, जो भी एग्जेम्प्टेड हैं, वो तो ज़रूर करें. एटलीस्ट दे कैन ट्राई वेयर डू दे स्टैंड. और तैयारी करिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए. इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आपके नोन जो हैं और भी अप्लाई कर सकें पोस्ट के लिए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.